मैं पूछना चाहता हूँ सीएम साहब से, उनके विधायकों से, एमएलए से, सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे परिवार को भोजन न दिया जाए, पहनने के लिए न दिया जाए, सारी फैसिलिटी खत्म कर दी जाए, तो एक बात बताइए उनके जिंदगी में कैसे काम होगा बताइए। हमारी सैलरी देने में इनको दिक्कत है, दुनिया में प्रचार करने के लिए इनके पास पैसे हैं, विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए पैसे हैं। अरे तुम इतने निकम्मे क्यों बन रहे हो? दुनिया में कोई नहीं ऐसा कर सकता। तुम रावण नहीं हो, रावण भी सोने की लंका में था, और तुम शीश महल बना रखे हो ना, वो इनकी बददुआ लग जाएगी तो शीश महल फट जाएगा अपने आप। आप दुनिया में कहते हो कि आप सरकार टॉप में चल रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बहन जी, ये भूखे मर रहे हैं, ये अत्याचार है, घोर अत्याचार है, घोर अत्याचार है। दिल्ली में नंबर 1 तो होने वाली अब है नहीं। जो महिलाओं की सुरक्षा हम लोग देते हैं, जब हमारी सुरक्षा हम कहाँ से महिलाओं की सुरक्षा देंगे बताइए, कहाँ से देंगे? त्योहार का टाइम है, त्योहारों पे हम लोगों का घर होना चाहिए, हम यहाँ बैठे हुए। ये 5वां महीना है, हमें लगातार मतलब कि प्रताड़ित किया जा रहा है, एक तरह से बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। अब ये देखो सैलरी नहीं आ रही, हम किराए पे रह रहे हैं, किराएदार हमारा सामान निकाल के बाहर फेंक दे, बताओ कहाँ जाए, क्या देखे, क्या करें बताओ? कोरोना काल के हम भी हीरो थे, आज रोड पे बैठे हैं हम भी, एक एक रुपए के लिए, एक एक टुकड़े के लिए मोहताज हैं हम। मैडम, जो आदमी 10,000 कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दे सकता, वो क्या देश चलाएगा? आप खुद ही सोचो, जो आदमी 10,000 कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दे सकता, आशा वर्कर को पेमेंट नहीं दे सकता, तो वो क्या देश चलाएगा? सर, आप लोगों की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कितने दिनों से आप लोगों का धरना प्रदर्शन? देखिए मैडम जी, कम से कम आप समझ लीजिए कि 1.5-2 महीने हो गए धरना प्रदर्शन, 5-6 जगह हमने कर लिया, और हर जगह यह आश्वासन होता है कि भाई आपकी सैलरी आ जाएगी, 5 महीने की सैलरी रुकी हुई है। अब आप बताइए, ये बच्चे जो हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो हैं, जिसको मुख्यमंत्री जी ने लगाया, मान सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा है, सबको देखते हुए एक बात बताइए, अगर मुख्यमंत्री आप हैं, हमने आपको चुना है, तो इसका मतलब यही होता है कि आप इस जनता को प्रताड़ित नहीं करें, आप जनता का रेख देख करें, आप जनता को समझो। जिसने तुम्हें ताज पहनाया है, जिसने तुम्हें लाया है, उसका आपको ध्यान देना चाहिए। या अगर आपके पास दम नहीं है, आपके पास वो साहस नहीं है, आप बता दीजिए। कुछ दिन पहले इन्होंने 5 महीने से परेशान कर दिया, बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं पूरी रात, छोटे छोटे बच्चे, मेरी बहनें हैं, इनके बच्चे हैं। अरे भाई बात बताओ, 5-5 महीने सैलरी नहीं आएगी, उसके बाद तुम जो है न्यूज में यह दे रहे हो कि तुम्हारी नौकरी बर्खास्त कर देंगे। ये अत्याचार है, ये घोर अपराध है। ये कौन सी सरकार है? इसको कैसे समझेगा अच्छी सरकार हमारी है बताइए? यही होता है सरकार का काम कि जो तुम्हें उठा दे उसी को तुम गिरा दो। ये नफरत है क्या? इतनी बड़ी जनता है। मैं पूछना चाहता हूँ सीएम साहब से, उनके विधायकों से, एमएलए से, सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे परिवार को भोजन न दिया जाए, पहनने के लिए न दिया जाए, सारी फैसिलिटी खत्म कर दी जाए, तो एक बात बताइए उनके जिंदगी में कैसे काम होगा बताइए। हमारी सैलरी देने में इनको दिक्कत है, दुनिया में प्रचार करने के लिए इनके पास पैसे हैं, विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए पैसे हैं। अरे तुम इतने निकम्मे क्यों बन रहे हो? दुनिया में कोई नहीं ऐसा कर सकता। तुम रावण नहीं हो, रावण भी सोने की लंका में था, और तुम शीश महल बना रखे हो ना, वो इनकी बददुआ लग जाएगी तो शीश महल फट जाएगा अपने आप। क्योंकि हमें चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे मित्र जो पूरे रात हमारे साथ कदमों से कदम मिला के इन्होंने सोया नहीं है, खाना नहीं खाया है, आज उनको शर्म नहीं लग रही है, पूरा देश देख रहा है। बताइए, हमारी माताएं, बहन जी, हमारे पिता जो हैं उनके किडनी में प्रॉब्लम है। सुनिए, 1 महीना हो गया मैं अपने बाप से मिलने नहीं गया हूँ, हमारे पिता हमसे तड़प रहे हैं, लेकिन क्यों? इसलिए कि ये विश्वास है, ये परिवार है, हम इन्हीं के साथ रोटी खाए हैं, इन्हीं के साथ रहे हैं। और अगर तुम्हें धोखा देना था तो आप जो है 2-4 महीने पहले लगाए थे, तो आप बोलते थे भाई ये मामला नहीं है। अब बताओ, 4-4, 5-5, 7, 6-6 साल जो आदमी आपके यहाँ उस डिपार्टमेंट में जॉब किया है, उसके बावजूद आप इस तरह से काम कर रहे हैं, तो ये तौहीनी है और ऐसा नहीं होगा। अत्याचार गलत है ये। हाँ, और सुनिए और सुन लीजिए, और यही लोग, यही पूरी जनता आपको सीएम बनाया है। एक बात बताइए, आपको सीएम बनाया, हमने ताज पहनाया, आपने हमारे साथ हनन किया,
ये बात नहीं होती है। 2024 के इलेक्शन आ रहा है, इन्हीं दरोजे आप जाएंगे, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो चाहे कोई जाएगा, ये भी कह देंगे कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हमें ऐसे सीएम नहीं चाहिए, ऐसे सरकार नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है, आप दुनिया में कहते हो कि आप सरकार टॉप में चल रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बहन जी, ये भूखे मर रहे हैं, ये अत्याचार है, घोर अत्याचार है। ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया जो आज आप कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट आपको भी यही आना पड़ेगा, क्योंकि कोई खुदा नहीं हो सकता। अगर खुद बन जाएगा तो हो सकता है अच्छा काम हो जाए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ पूरे देशवासियों से। अभी वीरेंद्र सचदेवा यहाँ पहुंचे थे, उन लोगों ने आप लोगों के लिए क्या आश्वासन दिया? देखिए बहन जी सुनिए, हम लोग तो अभी बवाना से आ रहे हैं। बवाना में सुबह हमको पुलिस ने अरेस्ट किया और वहाँ ले जाकर बंद कर दिया। सुनिए, अभी हम आए हैं, सचदेवा जी से बात हो रही है, हमारे भाई बंधु गए हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पूछता है बहन जी, सरकार को कम से कम आके आश्वासन तो करना चाहिए, एक बात तो बोलनी चाहिए कि चिंता मत करो, ये वही केजरीवाल है जो डंके के चौपे तुम्हें लगाया है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ सीना ठोक करके। उनके कोई अधिकारी हमारे पास नहीं है। ये बात बताइए कौन से हैं? अगर न्यूज वाले नहीं बताएंगे, उनको देश की सारी रिपोर्ट नहीं देंगे, तो हमारी जनता, हमारे सम्मान, हमारा स्वाभिमान ये कैसे रहेगा बहन जी? ऐसा नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़ता हूँ, कभी मत करो ऐसा, नहीं तो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, क्योंकि गरीबों की आहें वो बहुत गलत होती है। कैलाश गहलोत अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखते हैं कितना जोर कातिलों में है। बस यही कहना चाहूँगा। क्या कहेंगी, जिस तरीके से सैलरी जो है वो महीनों से नहीं दी जा रही है, फिर उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार हर बार पे ये आश्वासन देती है, लगातार ये कहा जाता है कि हम दिल्ली वासियों का अच्छी तरीके से ध्यान रख रहे हैं, दिल्ली को नंबर 1 बना रहे हैं। इस तरीके से सिविल डिफेंस की अगर सैलरी नहीं दी जाएगी तो कैसे दिल्ली नंबर 1? मैम, दिल्ली में नंबर 1 तो होने वाली अब है नहीं। जो महिलाओं की सुरक्षा हम लोग देते हैं, जब हमारी सुरक्षा हम कहाँ से महिलाओं की सुरक्षा देंगे? बताइए कहाँ से देंगे? दिन रात सुबह 4:30 बजे ड्यूटी के लिए निकलते हैं घर से, शाम को 8-8 बजे घर में घुसते हैं, फिर हमारे लिए सुविधा कहाँ है? बताओ किस चीज़ की? अब नौकरी हटा रहे हैं, जो बच्चे हम किराए पे रहते हैं, हमारे बच्चे स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही है, कहाँ से भरें? बताओ स्कूल की फीस है। त्योहार का टाइम है, त्योहारों पे हम लोगों का घर होना चाहिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। बताओ क्या बोल लोग, नेता लोग त्योहार नहीं मना रहे हैं? उनके घर में तो नोटों का भंडारा तो बना लेंगे, पर हम कहाँ जाएँ? हम किससे मांगे भीख? कर्जे ले लेके बैठ गए हम लोग, कर्जे वाले हमारे घर पे आ रहे हैं, बताओ हम क्या करें? हस्बैंड बीमार है मेरे, हस्बैंड बीमार है मेरे, दवाई तक के लिए पैसे नहीं है, दवाई तक के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, बताओ हम क्या करें? कितना रो के थक गए हम लोग, हम महिलाएं होकर रो रही हैं। क्या कहेंगे सर? ये 5वां महीना है, हमें लगातार मतलब कि प्रताड़ित किया जा रहा है, एक तरह से बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। एक तुगलकी फरमान लगभग 4 बजे आता है कि भाई इन्हों को हटा दिया जाए, अब सिविल डिफेंस को हटा दिया जाए। ये तुगलकी फरमान माननीय मुख्यमंत्री जी एलजी साहब को लिखते हैं कि अब एक फाइल बनाते हैं बाकायदा। जब हम लोग तनख्वाह के लिए जा रहे थे, उसी के बीच में एकदम अचानक इन्होंने ये फरमान जारी करा। कोई भी गवर्नमेंट, किसी भी तरह की गवर्नमेंट कभी भी इस तरह का डिसीजन लेने से पहले लगभग 1 महीने का पहला प्री नोटिस देती है, जो कि नोटिस तो छोड़ो, हमें तो बताया भी नहीं गया, हमसे कभी भी कोई भी मिलने के लिए आने को राजी नहीं है। हम 5 बार आए, केंद्रीय सचिवालय भी गए, माननीय मुख्यमंत्री जी के घर पे भी गए, जब भी वो दौरे पे थे, अब भी वो दौरे पे हैं। सचिवालय जाते हैं तो कोई मंत्री मिलने को तैयार नहीं है, बस एक आश्वासन आता है वहाँ से। जब भी आते हैं 5 या 6 बार, ये 6 बार का धरना है हमारा, हर बार यही होता है कि एक्सक्यूज जो है वो दिया जा रहा है, सरकार हर बार पे आपसे क्या कह रही है सर? हर बार आश्वासन देती है कि भाई 2 दिन बाद, अब कल हमें ये आश्वासन दिया था कि भाई 30 तारीख को हम आपको पेमेंट कर देंगे। बाद में पता चला कि एलजी साहब ने वो वाली जो फाइल हमारी थी सिविल डिफेंस वाली, वो उन्होंने मंजूर कर दी है, और ये बोला है कि 9 में से ही 10,000 आदमी, मतलब कि जो अभी लेटेस्ट जॉब निकाली है होम गार्ड की, उसमें भर्ती करके इन्हों को लिया जाए।
पाएगा मैडम, नहीं हो पाएगा ऐसा। अब कहाँ लेंगे, पहले मार्शल की करते अब होमगार्ड में लेंगे, होमगार्ड में कहाँ लेंगे, तो आश्वासन झूठे दिए जा रहे हैं मैडम। कुछ साल भी दिए गए, ठीक है। अब ये देखो सैलरी नहीं आ रही, हम किराए पे रह रहे हैं, किराएदार हमारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया, बताओ कहाँ जाए, क्या देखे, सब कुछ देखना पड़ रहा है। कर्जा भी ले रखा है, ठीक है, कर्जे वाला घर पे बैठता है, भाई मेरे पैसे दे, हमने बोला कि अगले महीने दे दे कि सैलरी आ जाएगी, तो हम क्या करें, हम तो रोड पे उतर गए, ठीक है। हमारी माताएं बहनें इतनी बैठी हुई है, कोई बच्चा ले रही है, कोई भूखा बैठा है, कोई कुछ बैठा है। हमारे जो सीएम है केजरीवाल, वो चुपचाप बैठे, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता का भरपूर ध्यान रखती है आम आदमी पार्टी। कुछ नहीं रखता, कुछ रखते तो हम रोडों पे थोड़ा आते, ठीक है। मैडम 4-4 महीने की फीस नहीं भरेगी स्कूल के बच्चों की, फीस नहीं दी गई 4-4 महीने के स्कूलों की, और राशन तक नहीं भरवा पा रहे हम लोग, तो हमारे बच्चे को क्या देंगे हम, बताओ किस मुंह से जाएं, बताओ क्या करें, तो यही मर जाते हैं, यही बैठ जाते हैं, क्या करें बताओ। कोरोना काल के हम भी हीरो थे, आज रोड पे बैठे हैं हम भी। एक एक रुपए के लिए, एक एक टुकड़े के लिए मोहताज हैं हम। इन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया हमारे साथ में। जान से खेले हम लोग कोरोना वायरस के अंदर, जितनी ड्यूटी हमने दी है कोरोना वायरस में किसी ने नहीं दी, चाहे होमगार्ड हो चाहे दिल्ली पुलिस, किसी जितने हम लोग ने दी है, सारे खत्म भी हो गए कितने कोरोना वायरस में। में सिविल डिफेंस के लोगों की, आप लोगों की सैलरी नहीं दी जा रही, और यही मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम आगे चल के देश चलाना चाहते हैं। मैडम देश चल गया उनसे, बस चल गया देश। अब मुझसे पूछिए, वो देश चलाने की बात कर रहे हैं मैडम। जो आदमी 10,000 कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दे सकता, वो क्या देश चलाएगा? आप खुद ही सोचो, जो आदमी 10,000 कर्मचारियों को पेमेंट नहीं दे सकता, आशा वर्कर को पेमेंट नहीं दे सकता, तो वो क्या देश चलाएगा? वो कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो और अच्छा चलाएंगे देश। मैडम सीएम उस पर दिल्ली से समझ नहीं दी, अब प्रधानमंत्री बन के क्या करेंगे बताओ? सीएम में बने 10,000 वर्कर तो चलाने पा रहे, तो मैं प्रधानमंत्री बन के वो क्या चला पाएंगे? वो दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे, देश को नंबर 1 बनाया जाए। मुद्रा क्या बना पाएंगे? मैम ये रोटी लेके चलना पड़ रहा है, घर से सब्जी के लिए नहीं मिल रहा है, घर वाले बोल रहे सब्जी लो या तो रोटी लो। ये देखे मैं अभी मैम रोटी लेके आ रहे, अभी रोटी लेके घर से सब्जी नहीं मिल रहा है, रात में मैम यहाँ भूखे रहना पड़ रहा है, क्या कर सकते हमें बताइए? हमें कोई साधन तो नहीं है घर से मतलब निकलने का, कि घर से बाहर निकल रहे हो कि किराया मांग रहे हैं, किराया दो, किराया कहाँ से लाएंगे हम? जब घर से सब्जी नहीं है तो किराया कहाँ से दे पाएंगे उनको हम? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में मार्शल्स की सैलरी जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से कई महीनों से पेंडिंग है, जिसको लेकर यहाँ पर जो तमाम मार्शल्स हैं उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। और इसी बीच जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जो हैं वो मार्शल्स के बीच आकर यहाँ बैठे हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि टेबल पर जो है वो आम आदमी पार्टी से जो है वो बात बीजेपी की तरफ से की जाएगी। और इसी संदेश को लेकर जो है वो यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा जो है वो पहुँचे हैं। देखिए, इसी के साथ जो तमाम यहाँ लोग धरना प्रदर्शन पर पहुँचे हैं उनसे बातचीत जो है वो की जा रही है, और उनकी आवाज़ को जो है वो उठाने का काम यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। इसी के साथ हम तमाम उन लोगों से भी बात करेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो इतने दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और जिनकी सैलरी जो है वो सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। देखिए, आप देखिए किस तरीके से, देखिए महिलाओं से लेकर तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं महिलाएं जो हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आज ही पहली बार जो है ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, ये लोग जो हैं ये कई महीनों से जो हैं ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं लोग, तमाम लोग, जिस तरीके से सैलरीज जो हैं वो इन लोगों की नहीं दी जा रही है। और कितना हमारा काम हो जाएगा उसमें क्लियर बात करता हूँ, बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ। मेरे को किसी चीज़ से लाभ नहीं है, किसी से प्यार नहीं है।